स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास से हम चर्चा कर रहे हैं फील्ड ट्रिप्स के बारे में, यानी जो भी ट्रिप्स हम एजुकेशन से रिलेटेड हम जिस भी ट्रिप्स का जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे पहले हम लोगों को जो है वो क्या क्या करना चाहिए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की कि भ्रमण पद्धति अगर हम लोग अपनाते हैं तो उसको वो ये क्या है, इसकी टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ इसके कौन से गुण होते हैं जिसके आधार पे हम उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उस पद्धति को अपना सकते हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जब कभी भी हम भ्रमण पद्धति को अपनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या तैयारी करना चाहिए। ये पद्धति जो है ये बहुत आसान नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा की है। इस पद्धति को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। चलिए आज के क्लास में कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य बातों पर जो है हम लोग नज़र डालते हैं कि जब हम इस पद्धति को अगर अप्लाई करते हैं, करना चाहते हैं, तो हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहला, यात्रा के उद्देश्य का निर्धारण एवं पूर्ति की संभावना। हम जब भी भ्रमण पद्धति को अप्लाई करते हैं तो उससे पहले जो है हम लोगों को ये देखना होगा कि हम जब शिक्षण यात्रा की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। हम केवल घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं, या फिर हमारा पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ बातें जिसको जानकारी हासिल करने के लिए हम भ्रमण पद्धति को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य पहले ही निर्धारित किया जाना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से भ्रमण पद्धति को अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ उचित स्थान का चयन है दूसरा पॉइंट इसमें, यानी जिस स्थान का हम चयन कर रहे हैं, जहां हम जाने वाले हैं अपने छात्रों को लेकर के, वो उनके उद्देश्यों का निर्धारण वहां पूर्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि हम बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो केवल उनको रोचक और फिर से रिफ्रेशमेंट देने के लिए घुमाने ले जाने से हम कहीं भी घुमा के ले आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो वो जो है हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। तो स्थान भी हमको ऐसा चूज करना है जो ज्ञानवर्धक हो, ऐसा नहीं कि केवल मौज मस्ती करके चले आए बस हो गया। तो हमें जो है स्थान का चयन भी अच्छे से करना होगा ताकि उनको ज्ञान प्रदान किया जा सके संबंधित विषय से। नेक्स्ट है आपका कि उचित अधिकारियों से आज्ञा लेना। जब भी हम इस तरह की कोई प्लानिंग करते हैं तो कोई भी टीचर अपने मन से इस तरह का प्लान नहीं कर सकते कि स्टूडेंट के साथ मिल करके प्लानिंग कर लिए कहीं जाने का और चले गए, घूम के आ गए, हो गया। नहीं, इस पद्धति को हम जब भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने हाई कमान यानी हमारे एजुकेशन के जो हेड होते हैं, हमारे शिक्षण संस्थान के जो हेड होंगे, संबंधित पदाधिकारी जो होंगे, उन सब से राय विचार लेने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद ही हम इस पद्धति को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर पद्धति जो है उसको क्लासरूम में हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड होगा या फिर आपका स्टोरी टेलिंग हो, ड्रामेटाइजेशन हो, डेमोस्ट्रेशन हो। इन सब पद्धति को हम अपने मन से जो है क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी ट्रिप्स की बात आती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए हम लोगों को जो है आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है। उचित अधिकारी जो हमारे हेड होते हैं उनसे आज्ञा लेना पड़ता है आपको इस पद्धति के अप्लाई करने से पहले। फिर नेक्स्ट है आपका कि दिन एवं समय का निर्धारण। ये हम लोगों को जाने से पहले ही तय करना पड़ता है कि हम किस दिन जा रहे हैं, कितने समय में निकल रहे हैं, कितने दिनों का प्लानिंग है। हम ऐसा नहीं है कि निकल जाते हैं और जब तक हमारा मन हुआ एक दिन के बदले 4 दिन घूम करके वापस आ गए। जी नहीं, हम लोगों को जो है इस पद्धति को अप्लाई करने से पहले डेट भी फिक्स करना पड़ता है और टाइम भी फिक्स करना पड़ता है कि हम कितने दिनों के लिए, कितने बजे घर से निकल रहे हैं, कितने दिनों के लिए निकल रहे हैं, कब हमें पहुंचना है, कब हमें जाना है। इन सारी चीज़ों का जो है वो पहले ही हम लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि यातायात के साधन में खान पान की व्यवस्था। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, ये आपका एक्सकर्शन टूर से संबंधित होगा जो बाद में भी आप लोगों को ये काम आएगा, ये नोट्स आप लोगों को। तो हम कभी भी प्लानिंग करते हैं कहीं जाने की, तो हम जब यात्रा में स्टूडेंट को लेके जाते हैं तो उसको क्या देंगे, नाश्ता, खाना पीना, कैसे पानी की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था की, उन सारे चीज़ों का जो है प्रबंध हम लोगों को पहले ही कर लेना पड़ता है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपको जाने से पूर्व छात्रों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है। हम जब बच्चों को लेकर के जाते हैं तो उससे पहले जो है हम लोगों को बच्चों को निर्देश देना होगा कि कोई भी समूह से अलग ना हो, कोई कहीं अपने मन से नहीं उतर जाए, क्योंकि जाने के लिए हम लोग या तो बस की सहायता लेते हैं या ट्रेन की सहायता लेंगे।
किसी भी यातायात साधन से हम लोग जाते हैं तो कभी भी कोई स्टूडेंट कहीं छूट ना जाए, इसके लिए दिशा निर्देश देना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो है प्रत्येक छात्र को एक एक डायरी भी देना चाहिए। डायरी रहने से क्या होता है, वो हर एक जगह हम मान लीजिए कि हम टाटा से लेकर के अगर पुरी जा रहे हैं तो इस बीच में कौन कौन सा स्टेशन आया, क्या क्या जानकारी की बातें हैं, उन सब को नोट डाउन करने की जो बात होती है उसको करने के लिए डायरी का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक छात्र को एक डायरी देना ज़रूरी होता है ताकि वो हर जगह की जो है इंफॉर्मेशन को लिखते रहें, क्योंकि वो टूर जो होता है आपका ज्ञानवर्धक टूर है तो उसमें केवल घूमना आना जाना ही नहीं होता है, हम प्रत्येक जगह की प्रत्येक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हम ट्रेन के मैनेजमेंट की बात करते हैं, भीड़ भाड़ में जब हम चढ़ रहे हैं तो क्या परेशानियां होती है, इन सारी चीज़ों से रूबरू कराते हैं। नेक्स्ट है आपको कि छात्रों को समूह में बांटा जाए तथा प्रत्येक समूह के लिए एक गाइड हो। मान लीजिए कि हमारे स्टूडेंट जो है वो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को एक ही टीचर लीड करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि 100 स्टूडेंट को जो है वो कंट्रोल करना एक टीचर से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करना है हम लोगों को, मान लीजिए कि 25-25 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाते हैं, उस 25 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का ग्रुप लीडर होता है, साथ ही साथ एक उसके ऊपर में जो होते हैं एक गाइड होते हैं, यानी निर्देश देने वाले एक टीचर्स होने चाहिए। तो इस तरह से समूह में बांटने से क्या होता है कि वर्कलोड भी कम होता है और साथ ही साथ जो है बच्चों को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका यात्रा का संस्मरण छात्रों से लिखवाया जाए। जब भी हम टूर की अब बात करते हैं और इस पद्धति को अपनाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को छात्रों को यह जरूर इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उन सब का आपको एक रिपोर्ट बना करके स्कूल में सबमिट करना है, कॉलेज में सबमिट करना है, ताकि आपने क्या देखा, क्या आपने ज्ञान अर्जित किया, आपको ले जाने का उद्देश्य क्या था, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से जो है उन सारी चीज़ों का ज्ञान का अनुभव आपको देना होगा। साथ ही साथ छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का जो है मूल्यांकन किया जाए। आप जब ले जाते हैं छात्रों को कहीं बाहर लेके जाते हैं और तो उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या ज्ञान हासिल किया, उसके मूल्यांकन के लिए हम लोगों को विभिन्न तकनीकों को अपनाना होगा और विभिन्न विधि के माध्यम से जो है हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने अगर इस पद्धति को अपनाया है तो वो कहाँ तक जो है वो सफल रहा। नेक्स्ट है आपको कि यात्रा की सफलता और सफलता से संबंधित रिपोर्ट भी स्टूडेंट से लेना चाहिए। तो जब भी हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो इसके लिए एक फीडबैक रिपोर्ट हम लोगों को जो है वो ज़रूर लेना चाहिए स्टूडेंट से, ताकि ये पता चले कि हम लोगों ने जो ट्रिप का आयोजन किया उसमें क्या सफल रहा, क्या असफल रहा, कहाँ क्या कमी रही, ताकि आगे कभी जो हम इस तरह का इस पद्धति को अप्लाई करेंगे तो उन असफलताओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे ताकि फिर से कोई परेशानी ना हो। तो आज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आपका ये फील्ड ट्रिप से संबंधित सारी बातें। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।